नमस्कार। महाबोधि मंदिर बोधगया में राजद विधायक सतीश दास का मंदिर भ्रमण के बाद बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के अव्यवस्था, मंदिर केयर टेकर कई सदस्य के अलावा मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कई बड़े बयान दिए। मंदिर भ्रमण के बाद शिक्षण भवन बोधगया में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया, अगर मेंबर्स के या केयर टेकर के अकाउंट्स को जांच कर लिया जाए उनके इर्द गिर्द रहने वालों का, तो पता चलेगा कि डॉलर उनके खाते में आ रहा था। यहाँ पर प्रेस मीडिया के साथियों को प्रतिबंध किया गया है और एक गया से हायर करके प्रेस रिपोर्टर को लाया गया है जो विजुअल्स को, जो फोटो को डॉलर में बेचने का काम करते हैं। एक्चुअली हम आज महाबोधि मंदिर का भ्रमण करने आए और लगातार BTMC एक्ट को लेकर के हम सब लोग, खास करके गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के मानने वाले लोग, BTMC एक्ट जो भेदभावपूर्ण एक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए लगातार संघर्षरत है। और आज हम यहाँ पर आए थे कि लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा और यहाँ जो बनते हैं, जो उनके द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बोधगया मंदिर का भ्रमण कीजिए, बड़ा ही अव्यवस्थित तरीके से मंदिर चल रहा है और ये पूरी तरीके से पूरी दुनिया का सबसे शांति का केंद्र है। गौतम बुद्ध को सिंबल ऑफ पीस के रूप में जाना जाता है और सिंबल ऑफ पीस के रूप में ये वर्ल्ड पीस सेंटर के रूप में हम लोग इसको महाबोधि मंदिर को जानते हैं। लेकिन पूरी तरीके से एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन गया है। यहाँ से व्यापार हो रहा है। यहाँ जो भी केयर टेकर हैं वो इसको निजी इस्तेमाल में, निजी अपने धन संपत्ति को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे तरीके से जो केयर टेकर हैं और या फिर उसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स जिनके बारे में पिछले बार भी हमने कहा था कि अरविंद सिंह जो मेंबर्स हैं, यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ का दान का जो चावल आता है वो अपने गाड़ी में ठूस ठूस कर ले जाते हैं और ठूस ठूस से धान रोपनी को बांटने के लिए, मजदूरी देने के लिए ले जाते हैं। इस तरीके का कृत्य यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर प्रेस मीडिया के साथियों को प्रतिबंध किया गया है और एक गया से हायर करके प्रेस रिपोर्टर को लाया गया है जो विजुअल्स को, जो फोटो को डॉलर में बेचने का काम करते हैं। तो इन तमाम चीज़ें हैं। तो हम इसी बोधगया में पले बढ़े, जन्म लिए हैं और बुद्ध के हम सब लोग अनुयायी हैं। पूरा दुनिया बुद्ध के तरफ आज देख रहा है और जहाँ बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए, आज वहाँ पे पूरी तरीके से अव्यवस्था फैलाने की प्रयास हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हर एक पूर्णिमा को पूजा होता है, लोग पूजा करते हैं और उसमें बुकिंग होता है। लेकिन जब आप मैनेजमेंट के साथियों से पूछिएगा तो एक बुकिंग को दिखाया जाता है, जबकि उसके आड़ में सैकड़ों पूजा उनके आड़ में कराया जाता है। अंदर में पहले यहाँ स्थानीय जो कारोबारी हैं, छोटे छोटे टेंट हाउस चलाने वाले, वो कारपेट बिछाते थे, टेंट लगाते थे, कुर्सी लगाते थे। लेकिन अब देखिएगा कि अंदर में जो केयर टेकर बनते हैं वही टेंट लगा रहे हैं, वही पंडाल लगा रहे हैं, वही कुर्सी लगा रहे हैं और पूरा डॉलर अपने घर ले जाने का उपाय कर रहे हैं और अपना NGO भी इसके आड़ में चला रहे हैं और सारा NGO के माध्यम से काला धन को वो वाइट मनी में बदलने का एक उनका पूरा कारोबार चल रहा है। तो हम तो चाहेंगे, 20 तारीख को हमने मुख्यमंत्री को लिख करके दिया है और मुख्यमंत्री से हमने समय मांगा है मिलने का। मुख्यमंत्री से मिल करके सारा लिखित एविडेंस के साथ हम प्रूफ सौंपेंगे कि यहाँ जो केयर टेकर के रूप में जिन भंतों को रखा गया है उनका साप्ताहिक विजिट कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में वो क्या तांडव करने जाते हैं वो भी हम आपको आने वाले दिन में विजुअल और फोटो आपको देंगे कि वहाँ क्या करने जाते हैं। यहाँ के जो BTMC के मेंबर्स हैं वो थाईलैंड में जा कर के क्या नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे, वो नृत्य भी का भी विजुअल हम लोग आने वाले दिन में आप लोग को देंगे। तो बड़ा एक बुद्ध के
इस गांव को, बुध के इस छांव को बदनाम और कलंकित करने का प्रयास चल रहा है। इसीलिए विधानसभा में भी इसका क्वेश्चन उठा, विधानसभा में हमने सवाल उठाया है VTMC एक्ट 1949 का, लेकिन सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। पुनः जब हमारा जो बजट सत्र होगा, जो लंबा सत्र होता है, उसमें इन महाबोधि मंदिर पर हम अलग से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर के आएंगे और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से हम लोग इस महाबोधि मंदिर के अव्यवस्था पे विधानसभा में हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, क्या कारण है, आप लोग अपने स्तर से तो कुछ जांच कराते होंगे, क्या कारण है जो मीडिया को रोका जाता है यहाँ पे मंदिर में? क्या कुछ गलत होता है जो बाहर निकल नहीं जाए? नहीं, अभी आपने देखा है कि CCTV फुटेज भी बेचा जाता है, लेकिन कहावत है कि अभी आपको IB के लोग, तमाम लोग, IG स्तर के लोग आकर के जांच करके गए हैं, तो किन लोगों पर कार्रवाई हुआ? FCRA कोड जिनके वजह से ख़त्म हुआ और करोड़ों रुपया नुकसान में महाबोधि मंदिर गया, मैनेजमेंट कमेटी करोड़ों रुपया नुकसान में गया, क्या उस अकाउंटेंट पे, उस कलर कोई कार्रवाई हुई? आप देखिएगा तो उसको और प्रमोशन दिया गया। तो पूरा मैनेजमेंट काले धंधा में लगा हुआ है, यह स्पष्ट रूप से है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि FCRA जब बंद हो गया तो विदेश से फंड कैसे आता है? विदेश से फंड अगर दान कैसे आता अगर है? मेंबर्स के या केयर टेकर के अकाउंट्स को जांच कर लिया जाए उनके इर्द गिर्द रहने वालों का, तो पता चलेगा कि डॉलर उनके खाते में आ रहा था। तो हम तो चाहेंगे सरकार से कि खास करके केयर टेकर और उसके अलावा VTMC के जो मेंबर, अरविंद सिंह ज़्यादा एक्टिव होते इसमें, इन तमाम लोग की संपत्ति की जांच की जाए। एक महाबोधि मंदिर के नाम पर एक काली कमाई का एक जरिया बना लिए हैं। इनका तो भोजन भी रेस्टोरेंट से जाता है। बाहर से कौन आके ये फोटोग्राफी करते हैं? बाहर से फोटोग्राफी तो एक ही जिला प्रशासन ने, क्या 60 गांठ है DM के साथ में या VTMC के साथ में, कि एक ही मनीष भंडारी जी को अधिकृत किया गया है। क्या मनीष भंडारी को किसी सरकार ने व्यवस्था के तहत रखा है? क्या वो वेतन भोगी कर्मचारी हैं, या उनको अंदर का सारा फुटेज देश विदेश में बेचने की खुली छूट मिला है? जब VTMC का, जब गर्भगृह का CCTV फुटेज लीक होता है तो क्यों न उस भंडारी पर कार्रवाई किया जाता है? ये सवाल है। तो पूरा का पूरा सिस्टम, जिसमें जिला पदाधिकारी भी सिस्टम में शामिल है, जिला पदाधिकारी भी सिर्फ आते हैं और सिर्फ रूटीन मीटिंग कर करके चले जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो जिला पदाधिकारी भी इस कुकृत्य में शामिल है। महाबोधि मंदिर के खिलाफ आप लगातार समस्या का आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं, विधायक हैं, इन लोगों के द्वारा नहीं, इसका राजनीतिक मायने क्या हो सकता है? देखिए, महाबोधि मंदिर के खिलाफ नहीं, महाबोधि मंदिर बचाने के लिए, महाबोधि मंदिर की पवित्रता, अस्मिता और इसकी जो शांति है, इसको बहाल करने के लिए हमारी मांग है कि पूरा महाबोधि मंदिर, अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फैसला दिया कि जो 1947 के पहले जो स्थिति थी सब हर एक धार्मिक स्थलों को, उसको बरकरार रखना है। तो ये महाबोधि मंदिर है, तो इसको महाबोधि मंदिर का स्टेटस बरकरार रखना है। लेकिन इसमें अतिक्रमण चल रहा है, इसमें दूसरे धर्म का अतिक्रमण करके और इसको भी दूसरी मंदिर घोषित करने का पूरा प्रयास चल रहा है। तो महाबोधि मंदिर को बचाने के लिए हम सब लोग चाहते हैं कि यहाँ के भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हों, चाहे नगर पंचायत के लोग हों, हमारे स्थानीय विधायक हों, हमारे स्थानीय सांसद तो अभी यहाँ केंद्रीय मंत्री बने हैं, वो भी बोध गया से ताल्लुकात रखते थे, वही बोध गया में आते जाते थे, वो बोध गया से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इन तमाम सवालों को सदन में उठा करके बोध गया को अगर हम बचा लेंगे, बोध गया के महाबोधि मंदिर को बचा लेंगे, तो पूरे भारत को फिर से पुनः विश्व गुरु हम बना सकते हैं। बुद्ध ही एकमात्र रास्ता है जो हमको विश्व गुरु की तरफ ले जा सकता है। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ और कहना था, यहाँ राष्ट्रीय ध्वज के लिए फंड आया नगर परिषद में, लेकिन झंडा यहाँ नहीं लगाया गया। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? विधानसभा में कोई प्रश्न उठाएंगे, क्यों नहीं लगा? और वो झंडा को एक ऑफिस में लगा दिया गया है वहाँ जहाँ कूड़ा कचरा है। तो यदि इस तरीके का शिकायत आपसे प्राप्त हो रही है, इस तरह के यहाँ के कोई वार्ड काउंसलर या यहाँ का नगर पंचायत जो है वो अगर लिखित रूप से हम लोग से संपर्क करता है, तो निश्चित रूप से
हम सरकार के स्तर पर सरकार को इस सवाल क्या पर वो घेरने का काम झंडा कर यहाँ लगने के लिए आया था, ऐसा नगर परिषद से भी आपको मालूम हो जाएगा। ये तो वो हमारे पास लेकिन अभी तक नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास वो राष्ट्र का मामला है, किसी हमारे पार्टी पास का नहीं। हमारे पास वो अगर चिट्ठी आप लोग उपलब्ध करा देते हैं और यदि तय जगह पर वो नहीं लगा है तो इन तमाम सवालों के साथ हम मुख्यमंत्री से जब मिलेंगे 20 तारीख को, विधायक जी, तो आप तमाम राजद सवाल से के जुड़े जवाब हुए हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव जो हैं, उनके भतीजे पर अभी 3 करोड़ रुपए लेवी मांगने का आरोप लगा है, इस पर क्या कहें? देखिए, राज्य सुप्रीम सरकार है, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार। आरोप लगे हैं तो पहले तो जांच करनी चाहिए। पहले तो उनको अभी जो सबसे बड़ा आरोप लगा कि बीपीएससी का पेपर कितने करोड़ रुपए में बिका, सरकार द्वारा बनाए गए बापू सभागार जो परीक्षा का सबसे बड़ा, जिसमें 12,000 बच्चे बैठ करके परीक्षा दे सकते हैं, वहाँ किस आधार पर आपने देखा कल से वीडियो ऑडियो तमाम लोग बीपीएससी कार्यालय को घेरे हुए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये तो इंडिविजुअल सवाल है। किसी पर भी आरोप लगा है, सरकार को स्वतंत्र रूप से जांच करके यदि दोषी हैं तो दंड के जो प्रावधान है उसके तहत उनको सज़ा देने का अधिकार है। तो यदि कोई दोषी है तो प्रावधान देना चाहिए। लेकिन ये डाइवर्ट एंड रूल वाली जो पॉलिटिक्स चल रहा है, बिहार के 4 लाख से ज़्यादा बच्चे हज़ारों किलोमीटर से सफ़र कर करके आए और रात भर जग करके वो वहाँ तक पहुँचने का काम किया सेंटर तक, और उनका पेपर लीक हो जाता है। तो ये सरकार पूरी तरीके से लीक है। हर एक जगह जहाँ भी जाइएगा तो आपको मालूम चलेगा कि सरकार में लीकेज है और इस लीकेज को आने वाले चुनाव में बिहार की जनता भरने का काम करेगी। ठीक है।